पासपोर्ट की हमारी ये वैल्यू है। अभी रिसेंटली मैं कुछ 10 दिन पहले एक ओमान गया हूँ, ठीक है। और वहाँ पे बेसिकली जो बांग्लादेशी है ना, ठीक है। वो हमें छेड़ते पाए कि हमारा टका अब तुमसे ऊपर है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में, तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान, हमारी एक जैसी ही रिस्पेक्ट है। वो इस तरह कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन। हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं। ज़ाहिर है जो रैंकिंग को सेट करते हैं इंटरनेशनल रैंकिंग में, उनमें भी ज़ाहिर है लॉबीज़ हो सकती है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं और पाकिस्तान का नहीं बताते। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट। इंडिया का जो वीज़ा है दुबई में माना जाता है, सऊदीया में माना जाता है, इटली में माना जाता है, फ्रांस में माना जाता है, अमेरिका में माना जाता है, कनाडा में माना जाता है। पाकिस्तान के लिए अफसोस की बात कि पाकिस्तान को 5 उन मुल्कों में रखा गया है जिनके पासपोर्ट डीवैल्यूएबल हैं। अगर हम बात करें, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहा गया है। पाकिस्तान के लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया है जो शायद पाकिस्तान हकदार नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में कितनी इज्जत है ये तो आप सभी जानते ही है। जब भी कोई पाकिस्तानी किसी बाहर कंट्री में जाता है ना दोस्तों, तो इनका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही सबसे पहले तो इनको लाइन के बाहर किया जाता है, इनकी अच्छी तरह से जांच की जाती है। बहुत सारे लोगों के तो कपड़े भी उतारे जाते हैं, और मेरे ख्याल से इमरान खान के भी कपड़े एक बार उतारे गए थे। तो ये हाल है पाकिस्तानी पासपोर्ट का दोस्तों। तो अब पाकिस्तानियों का कहना है कि भाई अगर हम किसी बाहर देश में जाते हैं और उस लाइन में अगर कोई इंडियन हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती, वो तो आसानी से पार कर जाता है, मगर हमें साइड में लेके हमारे कपड़े तक क्यों उतारे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे दोस्तों कि इस मसले को लेके पाकिस्तानी जो है किस तरह की रिएक्शन दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हम लोग बैगर्स हैं और हम लोग जहाँ भी जाते हैं मांगते हैं। हमारे प्रेसिडेंट जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, इंटरनेशनली हमारा इमेज ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से लोग हमें फिर वो लो प्रोफाइल समझते हैं और वो इसलिए हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं। सही बात है। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड इंडिया की, उनका जो पासपोर्ट है हाई क्वालिटी में आया है, हाई कैटेगरी में उन्होंने शामिल किया। उसके अलावा ये भी कहा है कि इंडिया जो है एक ऐसा मुल्क है जो कि खुद मुख्तार है। उसके अलावा उनके जो लोग हैं वो इंटरनेशनल बेस एक अच्छी पोजीशन रखते हैं। बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी ऐसे नहीं है। क्यों इंडियन कहा? देखें जी, आपकी इंडस्ट्री इकोनॉमिकली आप बिल्कुल क्रश हो चुके हैं। आप देखें यहाँ से जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो यहाँ से मूव कर रहे हैं पाकिस्तान से। इतने टैक्सेस हैं, इतने ज़्यादा आपकी एलसीज बंद हैं इस वक्त। आप कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में आ नहीं सकती। डॉलर रेट आप यहाँ पे फेक जो है लोगों को बता रहे हैं कि डॉलर रेट क्या है, एक्चुअली मार्केट का सिनेरियो कुछ और है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम है। तो उस वजह से आप अदर हैंड इंडिया को देखें तो कितना वो इस वक्त जो है वो जा रहा है। वहाँ पे बिज़नेस देखें, वहाँ पे इकोनॉमिकली वो देखें, ठीक है वहाँ पे भी इश्यूज़ हैं, पर यहाँ पे जो लोगों को गलत बताया जाता है और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी हमारा जो इमेज है वो गलत दिया जाता है, जिसकी वजह से आज हम इस हालात को कि पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ हम दुनिया के 33 मुल्कों में जा सकते हैं। सीरिया, जहाँ पिछले 12 साल से सिविल वॉर हुई है, 30 मुल्कों में जा सकते हैं। सो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हमारी रेपुटेशन है। इराक 29, अफ़गानिस्तान जो है वो भी 19 मुल्कों में जा सकता है, जहाँ जिस मुल्क को दुनिया रिकग्नाइज ही नहीं करती। आपको पता है ना कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट है उसको कोई दुनिया रिकग्नाइज नहीं करती, लेकिन उस मुल्क के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप दुनिया के 29 ममालिक में जा सकते हैं। और हम जो दुनिया की जनाब न्यूक्लियर पावर, इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी बड़ी 230-40 मिलियन के जनाब अवाम, इतनी जीडीपी, फ़लाँ डमकान, 300 अरब डॉलर कर्ज़े, पता नहीं क्या क्या कहानियाँ हम बोल सकते हैं, और हम सिर्फ 33 मुल्कों में जा सकते हैं। आप कभी पाकिस्तानियों से पूछिए उनके साथ क्या होता है। मुझे एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया और उसने ये कहा कि भाई
पाकिस्तानी जब जाते हैं यूरोप अमेरिका में तो हमारे पासपोर्ट जो हैं उनकी तो रिस्पेक्ट का ये लेवल है कि हमें पासपोर्ट देख के उनको पता शायद शक होता है कि ये जाली वीज़े पे आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो अमूमन लोगों को कहते हैं कि अपनी फिंगर्स भी रखें। ये बहुत दफ़ा ट्रैवल करते हुए लोगों के साथ ये वाक़या पेश आ जाता है, हमारे साथ भी ये हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर 180 कंट्री रजिस्टर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा में तो हम मेरे ख्याल 175 पर हैं पासपोर्ट में। और रीज़न ये है कि हमारी कोई एथिक्स वैल्यू नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं अपना आप दिखा देते हैं, हमें क्योंकि तालीम की कमी है, एजुकेशन हमें है नहीं। हम जहाँ भी मौका मिलता है कोई ना कोई दाव मारने की कोशिश करते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं। शॉर्टकट हम ढूंढते हैं कि भाई अपने आप को ज्यादा ज़हीन समझते हैं, जुगाड़ी, और हम अपने आप को बड़ा वो सही समझते हैं। चलो है नहीं हम ऐसे। ठीक है। और हमारा हमसाया मुल्क है, उसने एक कौम के तौर पर चाहे उन्होंने हिंदुत्व पे भी किया काम, मगर वो एक कौम पे बिल्ड हुए हैं। हमारे अंदर तो कौमी वैल्यूज़ नहीं है, ना हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें एथिक्स सिखाए। हमारे बच्चे वो कोई ऐसी बात नहीं सिखाई जा रही। बस एक ही है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना, मगर मॉरल वैल्यूज़ में हम बहुत डाउन हैं। ठीक हो गया। बड़ी ऑथेंटिक बात की गई है। कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट स्टेबल होगी, इमरान खान आएंगे, नवाज शरीफ आएंगे, जरदारी वट एवर जो भी कोई आएगा वो ये हमारी वैल्यू बेहतर करेगा। लेकिन इन्होंने जो बात की है, भाई जब तक हमारे पास एथिक्स नहीं होंगे, एजुकेशन नहीं होगी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए बाहर, तो हम जैसे लोग। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया के जो पासपोर्ट है उसके ऊपर आप 57 को 61 मुल्क ऑलमोस्ट बने, डबल पाकिस्तान से आप कर लें, ठीक है, मुल्कों में आप जो है वो जा सकते हैं। सो ये वो चीज़ है कि अभी और इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। पहले 87 नंबर पे था, अभी वो 80 नंबर पे आ गए। 57 कंट्रीज़ में वो जा सकते हैं, वीज़ा फ्री एक्सेस। अब सिंगापुर वगैरह या जापान की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, जो दुनिया के तमाम मुल्कों में सिवाय 1, 2, 4 में उनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, तो वो वहाँ पहुँच सकते हैं। सो हमने अपने जो करप्शन की वजह से हमने अपने मुल्कों की ये हालत कर दी हुई है कि हमें दुनिया में अब हर जगह एक तो हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त ही कोई नहीं होती, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ हो रहा है। अब इंडिया को किस चीज़ ने ये किया है, वो अगर आपको याद हो, पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी एक सबा कमर, उन्होंने ये कहा, वाक़या कोट किया कि मैं कहीं जा रही थी पाकिस्तानी क्रू और इंडियन क्रू के साथ, कोई फ़िल्म आई थिंक इंडियंस की थी और वो उसमें जा रही थी। तो वो कहती वो क्रू में गए तो सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, तो मैं भी ज़ाहिर बात है जिस क्रू के साथ ही मैंने भी उसी में जाना था। तो कह रही कि वो सारे इंडियंस तो चले गए, मुझे उन्होंने रोक लिया। पाकिस्तान के पासपोर्ट की टके की औकात नहीं है। टके की औकात नहीं है, क्यों? 130वें नंबर पे आता है पाकिस्तान का पासपोर्ट। ऐसा ही है बिल्कुल। ओवरऑल जो रैंकिंग है ना, 130वें नंबर पे। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त गया था इंग्लैंड, ठीक है ना, तो वो बता रहा था, ठीक है ना, उसको रोका है पाकिस्तानी, तो यस पाकिस्तानी, पकड़ के साइड पे कर लिया, ठीक है ना। उधर उसकी तलाशी, बैग खोल कहता मेरे बैग का अंग पाड़ दिया उन्होंने। कहता बस मेरे कपड़े नहीं उतरवाए, बचत हो गई है थोड़ी सी, बाकी उन्होंने हर चीज़ कपड़ों की भी ऐसे हाथ मार के चेकिंग कर। हाँ, कहता बस कपड़े उतरवाए नहीं है उन्होंने। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू तो इस टाइम इतनी ख़ास नहीं है। और रही बात इंडिया की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनके पासपोर्ट की वैल्यू है, ठीक है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू समझ से बाहर हुई है। हम किसी भी यूरोप ममालिक के लिए अप्लाई करें तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, यहाँ तो हमें इग्नोर ही किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। मज़ीद कोशिश करने के बावजूद कहीं लक हो तो हमारा वीज़ा लग जाता है, अदरवाइज को। पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ चंद मुल्कों में माना जाता है, जिस तरह से दुबई की देख लो, उसने पाकिस्तान के ऊपर शो मनी रख दिया। सऊदीया की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें। और सबसे बेसिक बात बताऊं मैं आपको अगर अप्लाई करना ना इन कंट्री से हट के, लाइक आपको कनाडा अप्लाई करना है, जापान अप्लाई करना है, उसके बाद अमेरिका अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन से गुजारना पड़ेगा। कि अगर हालात देखे जाए तो हर कोई ये चाहता है कि हम लोग जो है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से मूव करके किसी और कंट्री में चले जाएं और वहाँ पर जाकर एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। और इसके अलावा आई थिंक सो किसी के जहन में कोई इसके ऑल्टरनेटिव नहीं आता और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। इतनी सी इंपॉर्टेंस रह गई है, बस वापस नहीं आना चाहता कोई। यार अगर इंडिया के पासपोर्ट की बात करें ना, ठीक है ना, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, ठीक है ना,
मेरे करीबी दोस्तों ने बताया कि अगर बाहर हम दुबई में रह रहे थे, ठीक है ना, अगर किसी को कोई पूछे ना जी आप कहाँ से हो, ठीक है, तो कहते थे हम इंडियन है, ठीक है ना। पाकिस्तानी जो है वो हाँ, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, और पाकिस्तान का नहीं बताते हैं कि हम इंडियन हैं, हम इंडिया से हैं। उससे थोड़ी सी रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा मिल जाती है, नहीं थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है रिस्पेक्ट, जिनसे उनको अच्छा इतनी मिलनी होती है, उन्हें इतनी मिल जाती है। हाँ, जो इनको इतनी मिलनी होती है उनको इतनी मिल जाती है, अच्छा महसूस होता है। इंडियन कहेगा तो वो क्यों ना कहें। ये अभी जो रिसेंट जो वेव है उसकी जो टेररिज्म की है बॉर्डर पे और विद इन द कंट्री, तो वो भी एक इम्पैक्ट है, उनके नोटिस में आती है ये बात। ज़ाहिर है जो एजेंसीज़ हैं बाहर की हैं वो इन सारे मैटर्स को जो है वो फोर्सी करते रहते हैं, उसके बाद में प्रेडिक्ट। कौन सा टेररिज्म जो कि अफगानिस्तान हम पे कर रहे हैं? ये तो अब हमें हमारे लेवल पे तो नहीं पता होता अफगानिस्तान है या जो अमेरिकन वो है, लेकिन हमें तो यही बताया जाता है कि टेररिज्म जो है वो बाहर से आता है, पाकिस्तानी जो है वो कभी भी दहशतगर्द नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तानी जो है मुसलमान है। आप क्या समझते हैं कि अगर बाहर से आता है दहशतगर्द तो फिर हम लोगों को ब्लेम किया जाता है, बाहर के ममालिक को क्यों नहीं? नहीं, सैयद मुसलमान इस्लाम तो टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करता, तो अगर ये है इनके पीछे जो एजेंडा होता है वो फिर ज़ाहिर है फॉरेन एजेंडे के ऊपर ही ये चलते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी हर चीज़ का ठीकरा जो है अपनी सरकार अपने हुक्मरानों के ऊपर फोड़ने का काम करते हैं, मगर एक्चुअल में ये हालात जो है ये पाकिस्तानियों ने खुद किए हैं पैदा। इसमें आवाम का दोष है, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी है, बहुत से पाकिस्तानी बाहर देशों में जाके 2 नंबरियाँ करते हैं, वहाँ पे गन फैलाने का काम करते हैं, वहाँ पे क्राइम करते हैं। बहुत से पाकिस्तानी 2 नंबरियाँ करते हुए पकड़े गए हुए, इसकी वजह से इनको लाइन के बाहर किया जाता है और इनकी अच्छी तरह से जो है जांच की जाती है, कपड़े उतारे जाते हैं, और फिर ये रोते हैं कि भाई पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो औकात है वो 1 टकी भी नहीं रही। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है दुनिया के सबसे जो निचले वाले रैंक के है, जैसे लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, इनके साथ में पाकिस्तान का पासपोर्ट आ चुका है। और आपने पिछली बार देखा होगा कि किस तरह पाकिस्तानी उम्रे के नाम से सऊदीया जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगने का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हाल है इन लोगों का, और ये हर चीज़ हुक्मरानों के ऊपर डालते हैं। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इनका रोना तो शुरू रहेगा। ये थी आज की वीडियो, तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।